Students, this is the second part of the video of chapter first of our book Civics. What is democracy and why democracy? Students, फर्स्ट वीडियो में हमने किया था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखी और डेमोक्रेसी वर्ड का मतलब भी समझा था। और उसके बाद स्टूडेंट हमने फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी के पहला फीचर किया था। बाकी के फीचर स्टूडेंट अब हम इस वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। Students, this is the second feature of democracy, free and fair electoral competition. इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसे कि हमारी कंट्री में भी होते हैं। इन डेमोक्रेसी द रूलर्स मस्ट बी ट्रूली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स वी नीड अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करने के लिए जैसे हमारे यहाँ पे एमएलए, एमपी, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो दूसरे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए हमें इलेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है। एन इलेक्शन कुड हैव सम मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ओनली इफ इट हेल्ड फ्री एंड फेयर मैनर। अब स्टूडेंट जो हमारे इलेक्शंस हैं वो तभी सिग्निफिकेंट होंगे जब वो फ्री एंड फेयर होंगे, उनमें किसी भी तरह के अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा। अब फ्री इलेक्शन इज़ वन वेयर एवरी पर्सन हैज़ एन इक्वल राइट टू वोट। अब स्टूडेंट फ्री इलेक्शन का मतलब हमारा होता है जहाँ पर कंट्री के हर सिटीजन को जो है वोट डालने का राइट होता है। वोट विदाउट एनी फियर एंड थ्रेट। अब जो कंट्री में सिटीजन्स हैं वो वोट डाले बिना किसी फियर के एंड थ्रेट के। ऐसा ना हो कि वो किसी एक ही पार्टी को या रिप्रेजेंटेटिव को वोट डालें किसी के डर की वजह से। अब फेयर इलेक्शन इज वन इन विच दोज पर्सन्स हु आर करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अब स्टूडेंट फेयर इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि इस तरह के इलेक्शन जिनमें कि जो पार्टी अब करंटली हम कह सकते हैं कि रूलिंग पार्टी है उसके हारने के भी चांसेस हों। इसका मतलब ये हुआ कि एक फेयर इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के जीतने और हारने के जो हैं चांसेस होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज ऑफ चाइना एंड नंबर 2 इज ऑफ मैक्सिको। सो लेट्स स्टार्ट विथ चाइना। In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament called National People's Congress. तो स्टूडेंट इंडिया के ही तरह चाइना में भी हर 5 years में जो है इलेक्शन होते हैं और वहाँ की पार्लियामेंट का नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द नेशन पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब स्टूडेंट जो वहाँ की पार्लियामेंट है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके पास पावर है कंट्री के प्रेजिडेंट को अपॉइंट करने की। Some members are elected by the army. It has nearly 3000 members from all over the China. अब स्टूडेंट वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 3000 मेंबर्स हैं और कुछ मेंबर जो हैं वहाँ की आर्मी के द्वारा भी सिलेक्ट किए जाते हैं। Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. अब स्टूडेंट मैं आपको पहले ही बता दूँ कि चाइना में जो है गवर्नमेंट होती है वो वन पार्टी सिस्टम से बनती है। वहाँ पर सिर्फ ओनली एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अब वहाँ पर अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा होना है स्टूडेंट्स तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिको इन दिस टॉपिक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930, तो स्टूडेंट जो मैक्सिको है वो 1930 में उसे जो है इंडिपेंडेंस मिली थी, जैसे इंडिया को 1947 में मिली थी। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेजिडेंट। तो स्टूडेंट जैसे चाइना में हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं वैसे ही मैक्सिको में हर 6 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं। स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ मैक्सिको जो है हमारे साउथ अमेरिका में आता है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो है पार्ट है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। तो स्टूडेंट जो मैक्सिको है वो कभी भी पाकिस्तान की तरह मिलिट्री रूल में नहीं रहा, ना ही डिक्टेटर्स रूल में रहा। आफ्टर 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय पार्टी कॉल्ड PRI। इट मीन्स इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो स्टूडेंट 2000 के बाद जो मैक्सिको में जो भी इलेक्शंस हुए वो एक ही पार्टी ने जीते, वो थी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। द PRI यूज्ड मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। अब स्टूडेंट जो PRI पार्टी थी मैक्सिको में उसने काफ़ी ज़्यादा डर्टी ट्रिक्स का यूज़ किया,
करप्शन का यूज किया, अनफेयर मीन्स का यूज किया जीतने के लिए। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर एंड टीचर्स आर यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। तो स्टूडेंट वहाँ पर गवर्नमेंट ने और जो टीचर्स को जो है फोर्स किया गया कि वो पेरेंट्स को फोर्स करें वोट देने के लिए PRI को। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in last minutes. Media largely ignored and activities of opposition political parties except to criticize them. It used large sum of money in the campaign for its candidates. Should we consider this country as democratic country where election is not free and fair? अब स्टूडेंट हमने दो कंट्रीज के यहाँ पर एग्जांपल्स को लिया, चाइना को लिया और मैक्सिको को लिया। हमने देखा कि जो मैक्सिको कंट्री है वहाँ पर PRI पार्टी 2000 के बाद जो है वही पार्टी जीती। तो हमें देखने को मिला उसने काफ़ी ज़्यादा अनफेयर मीन्स का यूज़ किया, करप्शन का यूज़ किया और उसी के हेल्प से जो है वो बार बार जीतती रही। तो स्टूडेंट हमें देखने को मिलता है कि ये डेमोक्रेसी का एक फीचर नहीं है, जबकि डेमोक्रेसी का तो फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल इलेक्शन। तभी तो हम जो है अपनी मर्जी से अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर पाएंगे और वो जो है फ्री होकर हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग करेंगे, रूल बनाएंगे, लॉ बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा फीचर जो है डेमोक्रेसी का नहीं है, जबकि डेमोक्रेसी का जो फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। और डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो स्टूडेंट ये थी हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। स्टूडेंट्स दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। तो स्टूडेंट इन डेमोक्रेटिक कंट्री हम देखते हैं कि वहाँ पर वन पर्सन जो है उसकी वन वोट होती है और उसकी वन वोट की वैल्यू जो है वन होती है। तो स्टूडेंट आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो स्टूडेंट हमने पहले पढ़ा कि वहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अब उन इलेक्शन में जो वहाँ के सिटीज़न है, कोई भी अगर हम किसी भी एक सिटीज़न को लेते हैं तो वहाँ पर वो एक वोट डालेगा और उसकी एक वोट की वैल्यू एक होगी। अ टू डेमोक्रेसी ग्रांट इट्स सिटीजन राइट टू वोट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब स्टूडेंट देखते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग क्या है। इट मीन ऑल अदर अडल्ट हैव राइट to vote without any discrimination based on sex, color, race, caste और class। इसका मतलब है कि किसी भी कंट्री में जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको वोट देने का राइट होगा, उनके साथ किसी भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, उनके सेक्स के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, उनकी क्लास की बेसिस पे। तो स्टूडेंट इसी को हम कहेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ईच पर्सन कैन कास्ट वन वोट, ऑल वोट्स आर काउंटेड। तो स्टूडेंट किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शंस होंगे वहाँ पर सभी सिटीजन को वोट देने का राइट होगा और उनकी वोट्स को जो है काउंट किया जाएगा। द पर्सन हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स गेट इलेक्टेड। अब जिस भी कैंडिडेट को जो है सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि हमने पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में कुछ एग्जांपल्स को देखा, यहाँ पर भी हम कुछ एग्जांपल्स को कुछ कंट्रीज को लेंगे। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर इक्वल राइट्स आर डिनाइड। अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर इक्वल राइट्स नहीं मिलते। चलिए देखते हैं ये कौन सी कंट्रीज हैं। इन सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। अब स्टूडेंट सऊदी अरेबिया जो है एक कंट्री है जहाँ पर वुमेन्स को जो है वोट देने का राइट नहीं है। अब उसके बाद स्टूडेंट आती है एस्टोनिया। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन मिनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। अब स्टूडेंट एस्टोनिया जो है ये पहले रशिया के अंदर ही आती थी। 1991 में जब रशिया से बहुत सारी कंट्रीज अलग हुई तो उनमें एस्टोनिया भी थी। अब स्टूडेंट एस्टोनिया में जो है क्या किया गया, वहाँ पर उन्होंने रूल बनाया, सिटीजनशिप रूल बनाया, जिसमें कि जो वहाँ के पीपल थे बिलोंगिंग टू रशियन मिनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। जो रशियन मिनॉरिटी से जो लोग थे उनके लिए ये मुश्किल हो गया कि वो वोट डालें। इन फीजी, अब फीजी भी स्टूडेंट हमारे पास एक कंट्री है, द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फीजी हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फीजियन। अब वहाँ पर क्या हुआ, जो वहाँ के मेन जो फीजियन जो सिटीजन थे उनकी वोट की ज़्यादा वैल्यू थी जो इंडियन फीजियन लोग थे उनसे। तो स्टूडेंट ये तीनों एग्जांपल हमने देखे, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फीजी। इनसे हमें पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू
नहीं। स्टूडेंट्स दिस वीडियो एंड शेयर। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने किए 2 फीचर्स डेमोक्रेसी के। जो नंबर 1 था इस वीडियो में, सबसे पहले था फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, उसके बाद 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। बाकी के जो फीचर्स बचे हैं स्टूडेंट्स वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैप्टर का बाकी का पार्ट वाई डेमोक्रेसी एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी वो भी हम बाद की वीडियोज़ में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स स्टे होम स्टे सेफ।